Hello guys, welcome to today's session of Concept Biosomes and continuing with our previous topic related to the vaccines. In this session also we are going to discuss the vaccines of the vaccines against the COVID-19 infection और COVID-19 डिजीज़। हमारे पिछले वाले लेक्चर के अंदर में हम लोग ने देखा था या हमारे पिछले वाले डिस्कशन में हम लोग ने देखा था कि वैक्सीन्स के अंदर में जो यूज़ हो रहा मटेरियल था वो बेसिकली आपका mRNA था। इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर में हम लोग देखेंगे ऐसे वैक्सीन्स जो कि डायरेक्टली वायरल वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं और वायरल वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं एंड इनके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनमें से सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है हमारा कोविशील्ड, स्पुतनिक एंड कोवैक्सीन। ठीक है, एक तरफ अगर देखा जाए तो जो कोविशील्ड और जो स्पुतनिक 5 है इसके अंदर में आपके एक्टिव वायरसेस का इस्तेमाल होता है या एक्टिव वायरस का इस्तेमाल होता है और वहीं पे अगर कोवैक्सीन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर में हमारा इनएक्टिव वायरस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब एक्टिव वायरस और इनएक्टिव वायरस दोनों क्या होते हैं। एक्टिव वायरस वो हो गया जिसके अंदर में होस्ट सेल को इन्वेड करने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट कैन बेसिकली इन्वेड या फिर हम लोग इसको ये भी मेंशन कर सकते हैं इट हैज़ इन्वेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इनएक्टिव वायरस वो होता है जिसके अंदर में इन्वेसिव प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है। ठीक है, सो नो इन्वेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके इसके अलावा ये चीज़ भी होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर इन्वेसिव प्रॉपर्टी है तो वो आगे जा कर के मल्टीप्लाई भी कर सकता है, रेप्लिकेट भी कर सकता है। लेकिन ऐसे जो वायरस हैं जो कि इनएक्टिव नेचर के होते हैं इनके अंदर में इन्वेसिव प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से दे कैन नॉट मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर ये इन्वेसिव प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में या हमारे सेल के अंदर में जाकर के अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अगर होने लगा तो कहीं ना कहीं पे इन्फेक्शन को प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा इस वजह से नहीं होता है, इन्वेसिव प्रॉपर्टी है इसी वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ऐसे वायरसेस का, ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका एटेन्यूएशन हो जाता है। इसमें इम्पैक्ट ये होता है कि वायरस जो है वो बेसिकली आपका एक्टिव तो है, ठीक है, एक्टिव है, बट स्टिल इसके अंदर में ये आपका मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, नो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नो रेप्लिकेशन। और जब ये दोनों ही चीज़ नहीं हो सकती तो जाहिर सी बात है कि वायरस फेल्स टू डेवलप इन्फेक्शन। ठीक है, और वहीं पे जो आपका इनएक्टिव वायरस जो रहता है, ठीक है, इसके अंदर में क्या किया जाता है, अब जैसे इसको एक डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। जैसे कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन के अंदर में इन्होंने क्या किया कि जैसे ये एक वायरस है या फिर मतलब जो हमारा SARS-CoV-2 वायरस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी कोरोना वायरस इन्फेक्शन। इन्होंने ये वायरस लिया, वायरस के अंदर का ये जेनेटिक कंपोनेंट लिया, ठीक है, एंड होल वायरस को, ठीक है, होल SARS-CoV-2 वायरस, एंड इसको एक केमिकल से इन्होंने ट्रीट किया
बीटा प्रोपियोलैक्टोन। अब जैसे ही इसके साथ में इसका ट्रीटमेंट अगर हुआ, ठीक है, दोनों के साथ में जैसे अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जैसे ये ट्रीट हुआ तो ये जो आपका होल सोर्स सार्स कोव 2 वायरस जो है ये आपका इमिडिएटली इनएक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, ये आपका इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो जैसे आपका इनएक्टिव हो गया तो इसी वजह से हम लोग ऐसे टाइप के वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड वायरस। ठीक है, ये आपका एक अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एटेन्यूएशन के अंदर में वायरस एक्टिव है। ठीक है, वायरस इसके पास में इन्वेजिव प्रॉपर्टी है, इसी वजह से ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका इन्वेड कर सकता है सेल के अंदर में, पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ये आपका टोटली इनएक्टिव हो जाता है, डेड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ये बेसिकली इसके अंदर में नो इन्वेजिवनेस। ठीक है, इसके अंदर में किसी भी टाइप का इन्वेजिवनेस डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, चलिए आज हम लोग बात करते हैं अबाउट कोविशील्ड। ठीक है, तो कोविशील्ड कोविशील्ड जो है ये हमारा इंडियन नेम है, और एल्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चैडॉक्स 1। ठीक है, चैडॉक्स इसको इसी वजह से कहा जाता है बिकॉज हर जो टर्म इसके अंदर में यूज़ हो रहा है वो आपका एक सेपरेट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल CHADOX। CH बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चिंपैंजी, AD एडिनो वायरस, एंड OX और दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कायदे से देखा जाए तो इसके अंदर में एक ऐसा टाइप का एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ऐसे टाइप का एडिनो वायरस का मतलब ये हो गया दोज ग्रुप ऑफ वायरस विच कंटेन्स DNA एज द जेनेटिक एलिमेंट। ठीक है, तो जो DNA होता है वो इसके अंदर में जेनेटिक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडिनो वायरस, और ये जो है ये इसका DNA है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या होता है कि सबसे पहले इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में बनाया गया था, जो कि हमारा यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ में स्वीडन की एक कंपनी, ठीक है, एस्ट्राजेनेका, ठीक है, इनके कोलैबोरेशन से ही ये पर्टिकुलर वैक्सीन बना था। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग इसको ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नाम से भी बेसिकली इसको जानते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जो चैडॉक्स 1 है वो इसी वजह से आपका भी जाना जाता है बिकॉज जो एडिनो वायरस जो इसके अंदर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आपका चिंपैंजी के अंदर में फ्लू लाइक कंडीशंस को डेवलप करता है। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली इन्फेक्शियस टू चिम्प्स। ठीक है, चिंपैंजीज को ये बेसिकली इन्फेक्ट करता है और उनके अंदर में फ्लू लाइक कंडीशंस को जनरेट करता है। अब ये वैक्सीन डेवलपमेंट हुआ कैसे, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये तो आपका एडिनो वायरस है जो सामने में बना हुआ है। ठीक है, अब वहीं पे बात करते हैं अबाउट कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस जो है उसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है वो हमारा होता है RNA।
ठीक है, आरएनए फैमिली ऑफ वायरस को बेसिकली बिलोंग करता है। साथ साथ में इस पे मौजूद होते हैं बहुत सारे स्पाइक्स। ठीक है, बहुत सारे स्पाइक्स मौजूद होते हैं, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं ये आपके स्पाइक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके स्पाइक प्रोटीन। और ये जो हमारा स्पाइक प्रोटीन रहता है दैट इज़ ऑफ हायर सिग्निफिकेंस बिकॉज जो हमारा होस्ट सेल रहता है, ठीक है, जो ह्यूमन होस्ट सेल जो है, ठीक है, जैसे ये सेल जो है ये हमारा एक ह्यूमन होस्ट सेल है। ठीक है, इसके ऊपर में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के इसके ऊपर में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है यही जाकर के सबसे पहले क्या करता है, यही सबसे पहले जाकर के इंटरेक्ट करता है विद दिस रिसेप्टर्स। ठीक है, और फैसिलिटेट करता है, एक ऐसे टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से ये जो हमारा कोरोना वायरस है, ठीक है, ये एंटर कर सकता है इन दी सेल ऑफ द ह्यूमन होस्ट सेल। ठीक है, ह्यूमन होस्ट सेल के अंदर में आपका एंटर कर जाएगा एंड इसी वजह से वहाँ पे वो आपका क्या कॉज करा सकता है, वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। ठीक है, ओके। तो जितना भी वैक्सीन जो बना था, चाहे एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन हो, चाहे आपका वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन हो, सबका टारगेट यही था कि कैसे भी करके स्पाइक प्रोटीन को रिसेप्टर सेल के साथ में जुड़ने से एक हिसाब से रोका जाए। ठीक है, ये दोनों को अटैच नहीं होना है। ठीक है, जितने भी वैक्सीन्स हैं, ठीक है, चाहे चैडॉक्स 1 हो गया, जो भी हमारे वैक्सीन्स हैं, सबका प्राइम टारगेट होता है यही स्पाइक प्रोटीन। तो जब स्पाइक प्रोटीन ही आपका रिसेप्टर के साथ में अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये रिसेप्टर, अगर ये एंटीजन, स्पाइक एंटीजन अगर रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन आपका प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, तो जो भी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो भी डेवलप जो एंटीबॉडीज़ जो हैं, ठीक है, जो भी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आकर के अगर इसी स्पाइक प्रोटीन पे अटैच कर जाती हैं, तो जाहिर सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, ह्यूमन सेल के ऊपर में जो रिसेप्टर है उसके ऊपर में इसका अटैचमेंट हो नहीं पाएगा। और अगर इसका अटैचमेंट अगर नहीं हो पाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इन्फेक्शन का अकरेंस होगा ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन बेसिकली आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर जो एडिनो वायरस का जो डीएनए है, ठीक है, इस एडिनो वायरस के डीएनए फ्रैगमेंट के साथ साथ में ये लोग स्पाइक प्रोटीन को भी अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एडिनो वायरस प्लस mRNA ऑफ CoV-2। ठीक है, ओके। अब क्या किया कि इसको इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अभी हमारे होस्ट सेल के अंदर में इमीडिएटली वहाँ पे जैसे हमारा होस्ट सेल है, अब होस्ट सेल के अंदर में जब ये वायरस एंटर करता है और इसका ये छोटा सा न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसीजर जिसको हम लोग बोलते हैं एज दी सॉरी यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एज दी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो इसके अंदर में क्या होता है, जैसे ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल के ऊपर में आपके क्या चीज़ मौजूद होते हैं, सर्टेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं।
ठीक है, जैसे ये एक रिसेप्टर मौजूद हो गया, एक रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद हो गया। ठीक है, तो ये रिसेप्टर जो है ये इसके साथ में जैसे ये वायरस पार्टिकल बाइंड करता है, ठीक है, तो बाइंड करने के बाद में ये कि आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पे रिसेप्टर्स हो गए एडिनो वायरस के, ठीक है, तो जैसे ये रिसेप्टर्स के साथ में एडिनो वायरस आकर के बाइंड करता है, ठीक है, तो ये आपका एक एंडोसोम के अंदर में पैक हो जाता है, ठीक है, और इसी के अंदर में हमारा ये जो वायरस है वो भी आपका एंट्रैप्ड हो जाता है, और ये एंट्रैप होकर के कहाँ पहुँचता है, हमारे न्यूक्लियस की तरफ पे, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर में होने वाले जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उसके ऊपर में देखते हैं। तो जैसे ये होस्ट का सेल है, ठीक है, और होस्ट के सेल के अंदर में जो डीएनए रहता है ऑफ एडिनो वायरस, ठीक है, वो भी आपका एंटर करेगा, और साथ साथ में जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑफ कोविड-2 वायरस, ठीक है, वो भी आपका एंटर करता है, ठीक है। तो डीएनए का जो इंटीग्रेशन है वो होस्ट सेल के साथ में हो नहीं पाता, ठीक है, नो इंटीग्रेशन विथ होस्ट डीएनए, ठीक है, तो होस्ट डीएनए के साथ में इसका कोई इंटरेक्शन हो नहीं पाता, एंड इसी वजह से नो रेप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ एडिनो वायरस अकर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका एमआरएनए है, ठीक है, जो हमारा कोविड-2 का जो एमआरएनए है, इसका आगे जा कर के ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन से आगे जा कर के ये ट्रांसलेट होता है, ठीक है, और ये ट्रांसलेट होकर के आगे बनाता है स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन्स जो इसके अंदर में फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो होते क्या हैं, वो बेसिकली सेल के ऊपर में डिस्प्ले होने लगते हैं, ठीक है। जैसे ये होस्ट सेल है जिसके अंदर में आपका स्पाइक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, तो वो होस्ट सेल जो रहेगा, होस्ट सेल अपने ऊपर में ये सारे स्पाइक प्रोटीन्स को डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। अब होस्ट सेल के ऊपर में एक और चीज़ मौजूद होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज दी MHC मॉलिक्यूल, ठीक है, बिकॉज हमारे बॉडी में सारे सेल्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, इसी वजह से ये आपका डिस्प्ले करता है MHC क्लास 1, ठीक है, MHC क्लास 1 को बेसिकली एक्टिवेट करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है, जिसके साथ में हमारा जो स्पाइक प्रोटीन्स जो रहते हैं वो बाउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। और MHC के एक्टिवेशन या MHC मॉलिक्यूल के ऊपर में जब भी कोई वायरल पेप्टाइड का डिस्प्ले होता है, इमीडिएटली यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन होता है, ठीक है, और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ऐसे जो इन्फेक्टेड सेल्स रहते हैं, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। और इन्फेक्टेड सेल्स बेसिकली यहाँ पे कौन से वाले सेल हो गए, हर वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिसके ऊपर में डिस्प्लेज स्पाइक प्रोटीन ऑफ CoV-2 वायरस, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन्स जो बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर 10 स्पाइक प्रोटीन्स बनाए तो 10 के 10 ये अपने ऊपर में ही डिस्प्ले करेगा। कई सारे जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो आपके फ्रीली सर्कुलेट भी होने लगते हैं, ठीक है, फ्रीली सर्कुलेट होते हैं,
और फ्रीली सर्कुलेट होते टाइम पे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक और बड़ा ही यूनिक टाइप का एक सेल पाया जाता है, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स जैसे होते हैं, और ये जो डेंड्राइटिक सेल्स रहते हैं इनके ऊपर में भी सर्टेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, एंड सर्टेन रिसेप्टर्स के साथ साथ में यहाँ पे भी आपका मौजूद होता है MHC मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो MHC होते हैं, ठीक है, ये आपके होते हैं MHC क्लास 2 ओरिजिन के। ठीक है, तो अब जैसे ही कोई वायरल प्रोटीन इस पर्टिकुलर MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल पे आकर के अपने आप को डिस्प्ले करता है, ठीक है, इमीडिएटली ये आपका एक स्टिमुलस भेजते हैं, और स्टिमुलस जो रहता है वो आपका पहुंचता है टी सेल के एक और सेल के पास में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपकी टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके पास में एक मैसेज कन्वे होता है, और ये जो टी हेल्पर सेल्स रहते हैं इनके ऊपर में भी एक और टाइप का रिसेप्टर मौजूद होता है, विच इज़ कॉल्ड एज दी TCR और द टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर। इवन जो हमारा जो साइटोटॉक्सिक जो टी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होता है इसके ऊपर में भी हमारे टी सेल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल जब भी ये पर्टिकुलर पेप्टाइड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा एक वायरल पेप्टाइड मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो ये मैसेज पहुँचा देता है हमारे बी सेल के पास में। ठीक है, ये बेसिकली मैसेज आपका पहुँचा देगा बी सेल के पास में, और ये जो बी सेल रहते हैं, ठीक है, बी सेल जो रहता है, जैसे उसको एक मैसेज मिल जाता है कि यहाँ पे आपका एक फॉरेन एंटीजन का डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, तो बी सेल आगे जा कर के एक और नए टाइप के सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, या फिर स्टिमुलस प्रोवाइड कराता है टू वन ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेल्स विच इज़ कॉल्ड एज दी प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली प्लाज्मा सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है, एंड जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि इसके अंदर में काफ़ी डेंस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क इसके अंदर में मौजूद होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा सेल के अंदर में डेंसली पैक्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उतना ही ज़्यादा वो प्रोटीन बनाता है, एंड जिस टाइप का प्रोटीन ये आपका फॉर्म करता है तो वो हमारे होते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा सेल है, ये हमारा बी सेल है। ठीक है, अब ये जब एंटीबॉडीज़ का जो सिक्रीशन जो होना शुरू होता है, ठीक है, अब जैसे ही हमारे अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो आपके प्रोड्यूस होते हैं, ये आगे जा कर के क्या करते हैं, जो भी स्पाइक प्रोटीन मौजूद है, ठीक है, जो भी स्पाइक प्रोटीन बेसिकली मौजूद था सेल के ऊपर में, ठीक है, ये अपने आप को उसके साथ में अटैच कर लेते हैं। ठीक है, और स्पाइक प्रोटीन जब भी आपका ब्लॉक होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है होस्ट सेल का जो रिसेप्टर रहेगा, ठीक है, होस्ट सेल का जो रिसेप्टर है, ठीक है, उसके साथ में इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, और अगर इसके साथ में बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर मैकेनिज़्म को बाकी सारे जो वैक्सीन मॉडल्स हैं, ठीक है, वो भी आपकी इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। बस फ़र्क इस चीज़ का हो जाता है, सब अलग अलग इसी वजह से नाम से जाने जाते हैं क्योंकि सबके अंदर में मॉडल अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे कि कोविशील्ड है,
तो कोविशील्ड के अंदर में चिंपैंजी एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है। स्पुतनिक के अंदर में अगर बात करते हैं तो स्पुतनिक के अंदर में आपका एडिनो वायरस 25 एंड एडिनो वायरस 6 का इस्तेमाल हुआ है। एंड जो कोवैक्सीन है उसके अंदर में होल डेड स्ट्रेन ऑफ सार्स कोव-2 को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, सो आई होप सो कि ये वैक्सीन वाला जो कंपोनेंट है या वैक्सीन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे एक mRNA वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन के अंदर में फ़र्क होता है। ऑल दो फ़र्क बस स्केल मॉडल के हिसाब से है। ठीक है, फाइनली सबका एक ही पर्पस होता है कि होस्ट के अंदर में इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्स को इवोक करना या फिर उसको बढ़ा देना, और जैसे ही वो आपका रिस्पॉन्स बढ़ता है तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे जो वायरस के जो अटैचमेंट वाले जो फ्रैगमेंट्स आते हैं जैसे कि स्पाइक प्रोटीन रहता है, ठीक है, उसको होस्ट सेल के साथ में अटैच होने नहीं देता है। और अगर होस्ट सेल के साथ में अटैचमेंट उसका रोक दिया जाता है तो इन्फेक्शन को आगे प्रोसीड नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट आई होप सो यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको इसके अंदर में काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी, काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स इसमें पता चले होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर अपडेट्स एंड share it along with your friends, colleagues, and provide them some knowledge related to vaccine. And stay home and stay safe. Thank you very much.